अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दराज के रिलेटेड। इस एक वीडियो में मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप जितनी भी चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं वो सारी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ठीक है? और आप इस काबिल हो जाएँ कि आप आसानी से ये दराज का जो स्टोर है इसको आप ऑपरेट कर सकें और इससे आप अच्छी अर्निंग कर सकें, ठीक है? तो ये बिल्कुल नया स्टोर है, ठीक है? ये मैंने सिर्फ़ समझाने के लिए बनाया था और इसके मैं आपको एक और चीज़ चेक करवा देता हूँ, इस पे कोई ऑर्डर भी नहीं है, एक सिंगल ऑर्डर भी नहीं अभी मुझे आया, ठीक है? ये जब मैं ऑल पे क्लिक करूँगा ना तो इधर आप सारे ऑर्डर आ जाएँगे, ठीक है? अभी इस पे मुझे एक सिंगल ऑर्डर भी नहीं आया, ठीक है? और आज डेट है 31/1/2026, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये फ़ेब के महीने में पूरे 1 महीने बाद मैं आपको इसकी सेल दिखाऊँगा, इस पे आपको ऑर्डर चेक करवाऊँगा। इंशाल्लाह इस पे मैं अच्छी सेल आपको करके दिखाऊँगा। ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है अभी, ठीक है? इस पे कोई ऑर्डर नहीं है, ना डिलीवरी में, ना फ़ेल डिलीवरी में, ना कैंसल में, ना रिटर्न में, ठीक है? कोई ऑर्डर नहीं है मेरे पास इधर, ठीक है? ये बिल्कुल नया स्टोर है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं इस पे भी आपको दिखाऊँगा अर्निंग करके कि दराज़ पे आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? अब मेरी जो फ़ील्ड है, मैं दराज़ के रिलेटेड दराज़ पे मैं जितनी भी प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मैं सारी मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ के रिलेटेड चीज़ें सेल करता हूँ, ठीक है? उसमें मोबाइल की काफ़ी सारी प्रोडक्ट आ जाती है, ऑलमोस्ट मैं ईच एंड एवरीथिंग डील करता हूँ दराज़ पे। टेक के रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ के रिलेटेड, ठीक है? जिसमें मोबाइल के पार्ट्स वगैरह और ग्लास, बैक कवर वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं सारी इसमें डील करता हूँ, ठीक है? अब ये टोटल फ्रेश स्टोर है, जब आप दराज़ का अपना स्टोर लॉगिन करेंगे, ठीक है? दराज़ का स्टोर कैसे बनाना है और उसके लिए क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है दराज़ का अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है? वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी थी। तो अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। दराज़ पे स्टोर कैसे बनता है और उसके लिए एनटीएन चाहिए होता है, एनटीएन कैसे बनता है, उस पे भी मैंने एक वीडियो बना दी थी, ठीक है? आप वो देख लीजिएगा। तो जब आप दराज़ का स्टोर बना लेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? अब आप ये देखिएगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा। आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, ठीक है? वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो लाज़मी देखनी है। फिर आप बाद में क्वेश्चन में आप उसमें आके कमेंट्स में आके पूछते हैं कि ये चीज़ कैसे, वो चीज़ कैसे या पर्सनल मुझे मैसेज कर लेते हैं, ठीक है? तो फिर ऐसे ना मतलब अच्छा नहीं लगता, मैं कभी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, ठीक है? तो उसकी वजह ये है कि मेरी काफ़ी मसरूफ़ियत होती है, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है? तो उसके लिए बेहद माज़रत चाहता हूँ। तो आप कोशिश किया करें जब मैं वीडियो बनाता हूँ और वीडियो ये यूट्यूब पे डालता हूँ तो आप ये पूरी वीडियो देखा करें, इसको स्किप ना किया करें। वीडियो को लाइक करना ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। ये चैनल को भी सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, ना करें यार, मुझे नहीं ज़रूरत आपके लाइक्स की और वॉच टाइम की और इसकी ये सब्सक्राइबर की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बेचने को बहुत कुछ है, ठीक है? तो मुझे ये चूरन-मंजन बेचने की ज़रूरत नहीं है कि स्टोर को देखें, ये करें, वो करें, ठीक है? जो बंदा सीरियस है बस वो पूरी वीडियो ध्यान से देखे। इंशाल्लाह इसमें एक चीज़ भी मैंने छोड़ूँगा नहीं जिसमें आपको पूछना पड़े, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर कोई बात रह जाए तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा। लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना एक स्टोर अच्छा स्टोर ऑपरेट करने के लिए, वो मैं सारी चीज़ें इधर गाइड कर दूँगा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जब आप दराज़ का स्टोर लॉगिन करते हैं ना, तो आपके पास ये कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आता है, ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? अब इनमें से सारे जो उनसे ना मैं थोड़े-थोड़े बता दूँगा आपको, तो बाकी जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको मैं ज़रा ज़्यादा उसमें डिस्कशन कर लूँगा आपके साथ। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो ना, ठीक है? तो आपके पास ये कुछ 5-6 टैब आ जाते हैं। अच्छा, अब इनमें ना ये सारे जोन्स हैं ना कोई इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इनमें ये जो 2 है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बता मैं इनके रिलेटेड भी आपको देता हूँ, ये किस लिए होते हैं, ठीक है? लेकिन आपने ये 2 जोन से ना इन पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है? अब यूँ ही आप मैनेज प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो ना, ठीक है? तो आपके पास ये कुछ इस तरह का आ जाएगा इंटरफ़ेस। इसमें ना आपकी जितनी प्रोडक्ट दराज़ पे आपने एडें लगाई होती हैं ना, ठीक है? जितनी भी एडेंस आपकी लगी होती हैं, ठीक है? वो सारी आपकी एड्स आ जाती हैं इधर, ठीक है? इसको आपने ये देखना है कि अब ये छोटी-छोटी सी बातें हैं, ये जब आप ऑल पे क्लिक करोगे ना, तो इधर आपकी जितनी भी ऐड लगी होंगी ना, वो आपने डिलीट कर दी है, वो आपने आउट ऑफ स्टॉक कर दी है, वो वायलेशन में चली गई है, वो इनएक्टिव कर दी है आपने किसी भी रीज़न की वजह से या उसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है, आपने उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया या ऐड को बंद कर दिया। वो सारी ऐड्स आपकी ना ऑल में शो हो जाएँगी, ठीक है?
आप इधर से सर्च भी कर सकते हो अगर कभी-कभार कोई ऐड देखनी हो, ठीक है। अब ये जो एक्टिव है ना, इसका मतलब होता है कि जो आपकी ऐड एक्टिव है ना अभी दराज़ ये पब्लिक को दिखा रहा है, कस्टमर्स को आपकी ऐड दिखा रहा है, ठीक है। इधर वो वाली आपकी प्रोडक्ट शो होती है, वो वाली ऐड शो होती है, ठीक है। अब इसके बाद जब आप एक्टिव प्रोडक्ट में जाते हो ना, तो इधर बहुत सारे बंदे कहते हैं जी हमें व्यू नहीं पड़ रहे, हमें लाइक्स नहीं पड़ रहे, ठीक है। ये यार टिकटॉक या फेसबुक या इंस्टाग्राम या मतलब ये इस तरह का सीन नहीं है, यूट्यूब नहीं है कि आपको इधर लाइक्स आएँगे, व्यू आएँगे, ठीक है, 1500 2-2000 व्यू आएगा। इस तरह का कुछ नहीं है, सिंपल आपने मतलब ना सिंपल एक प्रोडक्ट है आपकी, ठीक है। इस बंदे को सिर्फ़ उसने आके सर्च करना है, उसने आके देखना है जिसको ये चाहिए होगी, ठीक है। तो ज़रूरी तो नहीं मतलब कि अब आपको इस पे 50 व्यू पड़े, 100 व्यू पड़े, ठीक है, 200 व्यू पड़े, ऐसे नहीं होता। इस पे आपने बिल्कुल नहीं घबराना अगर आपको 1 व्यू पड़ रहा है, 10 व्यू पड़ रहे हैं, 50 व्यू पड़ रहे हैं, 20 व्यू पड़ रहे हैं, इसका कोई मतलब डज़न्ट मैटर यार। इसका सिर्फ़ ये मकसद होता है कि जिन लोगों को चाहिए वो सर्च कर रहे हैं, आके वो आपकी ऐड विज़िट की है, ठीक है। अब ऑर्डर उन्होंने क्यों नहीं किया ये तो वही बेहतर जानते हैं। बस इधर और कोई इसका पर्पज़ नहीं होता, ठीक है। ये आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि इधर व्यू नहीं पड़ रहे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, घबराने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा उसके बाद आ जाता है ये आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करते हो ना तो आपकी जितनी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक में चली जाती है ना या सेल हो जाती है आपने मतलब जब आप ऐड लगा रहे हो आपने 10 पीस का स्टॉक डाल लिया, ठीक है। अब वो 10 पीस सेल हो गए हैं, ठीक है, तो इधर आउट ऑफ स्टॉक में आ जाएँगे, ठीक है। जिसको हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं जी स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक मुक गया जी, ठीक है। वो इधर आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी जो आउट ऑफ स्टॉक में होगी। सिंपल अगर आपके पास उसका स्टॉक अवेलेबल है या मार्केट में अवेलेबल है तो आप उसकी एंट्री डाल लें स्टॉक की तो फिर वो एक्टिव में चली जाएँगी। अगर नहीं डालना तो इधर रहने दें। अच्छा अगर आप बेचना नहीं चाहते तो उसको इनएक्टिव कर दें। अब ये इनएक्टिव का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आप बेचना नहीं चाह रहे किसी भी वजह से या एक्सपेंसिव है या कोई और रीज़न है या आपको मिल नहीं रही है, किसी भी रीज़न से आप उसको इनएक्टिव कर देते हो, वो इधर शो होती है, ठीक है। ये ड्राफ्ट का मतलब आप सबको पता होगा, वही आप सिंपल कोई ऐड लगा रहे हो, उसमें कोई मसला आ रहा है या आपको कोई इमरजेंसी आ गई है, तो आप ऐड को ड्राफ्ट में डाल के चले जाते हो कि मैं इसको बाद में ऐड लगा दूँगा, देख लूँगा, वो चीज़ आ जाती है। अच्छा ये समझने वाली है, पेंडिंग क्यूसी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप दराज़ पे कोई भी ऐड लगाते हो ना, नई ऐड लगाते हो, ठीक है? दराज़ उसको ना उस ऐड को वेरीफ़ाई करता है, उसको चेक करता है कि ये जो बंदा चीज़ बेच रहा है, ये अनलीगल तो नहीं है, ये प्रोडक्ट ठीक है और ये कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा जिसमें मतलब पाबंदी लगाई है हुकूमत की तरफ से या किसी और रीज़न से वो अनलीगल हो, कोई और गलत चीज़ हो, ठीक है? वो उसको चेक करता है, चेक करने के बाद उसको अप्रूव कर देता है। अगर आपको गलत चीज़ बेच रहे हो, ठीक है? या किसी ब्रांड की प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी परमिशन के बगैर, तो तब भी ये सम टाइम रिजेक्ट कर देता है, ठीक है? तो ये इधर इसका मतलब ये होता है, ठीक है? अब ये आ जाता है जी वॉल्यूशन, वॉल्यूशन में यही आ जाता है कि जब आप कोई वॉल्यूशन करते हो दराज़ पे, कोई ऐसी चीज़ बेचते हो जो अनलीगल है, ठीक है, जो सही नहीं है, ठीक है, या किसी ब्रांड की इजाज़त के बगैर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है, वॉल्यूशन में चली जाती हैं, ठीक है? तो ये इधर आ जाती हैं और दूसरी तरह ये भी होता है कि जब आप दराज़ की कोई भी कैम्पेन को जॉइन कर लेते हो या उसमें आपको खुद सेल लगाते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1500 की चीज़ बेच रहे थे और आपने कैम्पेन में आगे ₹1200 की लगा दी या ₹1400 की सेल लगा दी उस प्रोडक्ट पे, ठीक है? अब सेल चल रही है 10 दिन या 15 दिन की सेल है लाइक इसकी दराज़ की सेल आती है 11-11 और 12-12 अब वो सेल चलनी होती है 10 दिन, 11 से 21 तक। अब 11-11 सेल जोन-सी होती है ना, आप उसमें मतलब 10 दिन आपने उस ऐड को छेड़ना नहीं है, जो आपने उस पे प्राइस लगा दी ना, डिस्काउंट जो लगा दिया, आप वही रहने देना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 1500 की आप प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब आपने कैम्पेन में उसकी प्राइस कर दी है 1300, ठीक है? तो अब आप देख रहे हो कि यार ये मतलब इसमें मुझे बच कम रहे हैं या बच नहीं रहे, ठीक है? फिर आप उसके साथ ऐड के साथ कुछ छेड़खानी करते हो, उसको एडिट करते हो या स्टॉक में मेंटेनेंस करते हो या उसकी प्राइस इंक्रीज़ करते हो या आप डिक्रीज़ भी करते हो ना, तो तब भी ये वायलेशन में चली जाती है, फिर वो आपकी ऐड को सस्पेंड कर देता है, ठीक है? उसके बाद डिलीट आ जाता है, डिलीट का सिंपल आपको भी पता होगा, जब आप कोई ऐड को डिलीट कर देते हो तो वो डिलीट में आ जाती है, ठीक है? ये प्रोडक्ट वाला सिंपल सा एरिया था। अच्छा ये जो ऊपर हो रहा है ना, ये वाला जो शो हो रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है पहले दराज़ ने ना इस पे कोई लिमिट्स नहीं लगाई हुई थी। जब हम दराज़ पे स्टोर क्रिएट करते थे ना तो आप जितनी मर्ज़ी ऐड लगा सकते थे, कोई लिमिट नहीं थी इसकी ना दराज़ की। अब इन्होंने ये लिमिट लगा दी है 1000 जब आप कोई नया स्टोर क्रिएट करते हो ना तो इसमें आप एक प्रोडक्ट की ऐड 1000 प्रोडक्ट की ऐड लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। इन फ्यूचर अगर दराज़ को ज़रूरत महसूस होती है कि इस बंदे की प्रोग्रेस अच्छी जा रही है, ऑर्डर रेशियो अच्छे हैं, ठीक है, तो ये आपकी लिमिट को इंक्रीज़ भी कर देंगे, ठीक है? ये वो घबराने वाली बात नहीं है इसमें।
लेकिन मेरे लिए घबराने की बात है, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट जो है ना इसमें क्वालिटी और जो वैरायटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मॉडल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मेरे लिए ये टेंशन होती है कि इन्होंने ये लिमिट काफ़ी कम कर दी है, ठीक है? तो अगर कोई बंदा देख रहा हो तो काइंडली यार इसको इंक्रीज़ कर दें। तो अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है ऐड प्रोडक्ट, ठीक है? अब बहुत सारे बंदे पूछते हैं ये दराज़ पे हमने कैसे बेचना है, ठीक है? ये उनके सवाल का जवाब है कि दराज़ पे आपने ऐसे बेचना है भई, आपने ऐड लगानी है प्रोडक्ट की, ठीक है? जब आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाता है। इसमें आपने ऐड लगानी होती है। अब मैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दराज़ से कोई ऐड उठा के आपको दिखा दूँगा। ये मैनेज प्रोडक्ट में गए हम। अच्छा, मैंने ये वीडियो से पहले ना एक प्रोडक्ट ढूँढी थी, मैंने हंटिंग की थी। जब आप सर्च करते हो ना किसी भी प्रोडक्ट को, सोचते हो कि मैंने क्या बेचना है, आप दराज़ पे सर्च करते हो कि कौन-सी चीज़ कितनी बिक रही है, कौन-सी चीज़ कितने की बिक रही है। इसको बोलते हैं हंटिंग करना, ठीक है? आप सर्च कर रहे हो कि कौन-सी चीज़ बिक रही है ज़्यादा, ठीक है? अब मैंने सर्च किया था तो इस पे जोन सी ना मोबाइल की एक बैग थी एलजी V60। अब ये काफ़ी सेल हो रही। इसके रिव्यू भी अच्छे थे, ठीक है। अब मुझे कैसे पता कि काफ़ी सेल हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब मैं सर्च करूँगा ना एलजी V60 मोबाइल बैग, तो ये मेरे पास यहाँ पे देखें ये शो हो रहा है। ये इसने 73 पीस सेल किए हैं, ठीक है। इसने 30, इसने 24, इसने 25, ठीक है। अब ये 9 पीस इसने सेल किए हैं, ठीक है। 8 इसने किए हैं, 16 इसने किए हैं, ठीक है। ये उर्दू और इंग्लिश मिक्स हो रही है, इसको इग्नोर कीजिएगा, आप सिर्फ़ फ़ोकस रखें काम पे, ठीक है। तो अब मैं मतलब ये देखो, अब मैं सिंपल ये चीज़ देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी ऐड उठाऊँगा, अब इसका मैं टाइटल लूँगा, ठीक है। मैं सिंपल इधर आगे पेस्ट कर दूँगा। ये प्रोडक्ट का टाइटल है, अब इसने बहुत लंबा प्रोडक्ट का टाइटल रखा हुआ है, ये 2-3 बार इसने वर्ड यूज़ किया हुआ है एलजी V60, ठीक है। आप कोशिश करें कि प्रोडक्ट का टाइटल जो है ना वो शॉर्ट सा रखें, 1 लाइन काफ़ी होती है, 1 लाइन काफ़ी होती है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे जब आप टाइटल लगाते हो ना, टाइटल के हिसाब से आपको वो नीचे ना कुछ कैटेगरी दे देता है कि आपकी प्रोडक्ट इन कैटेगरी में आ रही। ये जोन-सी ना कैटेगरी आपने ये ध्यान से चूज़ करनी है, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। क्योंकि ये जो कैटेगरी जब आप चूज़ करते हो ना, इसी के हिसाब से दराज़ जोन-सा ना आपकी एड पे ना वो परसेंटेज चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। अब मेरी प्रोडक्ट जोन-सी है मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ के रिलेटेड है, वो बता रहा है मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़, ठीक है। एक्सेसरी में अब क्या आ जाता है पार्ट्स एंड टूल्स, ठीक है। तो अब पार्ट्स में क्या चीज़ है जी, रिप्लेसमेंट वाली चीज़ है, लाइक ये मोबाइल की बैक बॉडी है रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं इसको चूज़ करूँगा, ठीक है। अब इसको जब जैसे ही मैं चूज़ करूँगा तो अपनी दूसरा टैब ऑन हो जाएगा इसमें। माज़रत थोड़ा इंटरनेट स्लो है। तो अब ये वाला टाइटल जो मैंने ऊपर पेस्ट किया था ना सेम एज़ इट इज़ इसको मैं नीचे भी पेस्ट कर दूँगा। ठीक है? अगर आप इधर नहीं करोगे तो ये आपकी ऐड ना उर्दू में शो हो जाएगी, ठीक है? तो फिर वो थोड़ी अजीब भी लगती है और सर्चिंग में कम आती है। तो कोशिश करें अपना टाइटल जो है ना वो आप इंग्लिश में ही रखें। अब इधर आ जाती है प्रोडक्ट इमेज। यहाँ पे आपने ना कम से कम 4 पिक्चर्स लाज़मी लगानी है, ठीक है? 3, 4, 5 पिक्चर लाज़मी लगानी है, मैक्सिमम आप 8 लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करो 4 तो लाज़मी लगाओ, ठीक है? यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट की जो पिक्चर्स होगी, यहाँ से हम चूज़ करेंगे, ठीक है? मोबाइल बैग, ये देखो मैं अब पिक्चर लगा रहा हूँ इसकी, ठीक है? अब ये साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस पिक्चर्स हैं वो लगा रहा हूँ, ठीक है? ये साथ में रिव्यू वाली भी लगा रहा हूँ। अच्छा, जब आप इधर पिक्चर्स अपलोड करते हो ना, तो आपने ये देखो वो आपको बताता है कि आपने कम से कम जो-सी ना पिक्चर इससे ऊपर की होनी चाहिए, 330 बाय 330 रेज़ोल्यूशन, यानी इससे ऊपर की इमेज होनी चाहिए। अब इनमें कोई कम होंगी इस वज़ह से वो लगी नहीं, तो मैं दोबारा अपलोड करता हूँ उसको। अब ये कोई 1-2 पिक्चर होनी है जिसकी वज़ह से बाकी भी नहीं अपलोड हुई। ओके, अब मैं और लगा रहा हूँ पिक्चर।
ये आप सिंगल-सिंगल भी लगा सकते हो। हाँ, इसका मसला था। चलो जी, इसका भी मसला था। अब इनका इनका साइज़ कम है, इस वजह से ये अपलोड नहीं हो रही, ठीक है? तो और ये मैं दोबारा लगा दी वो पिक्चर सेम, 2 बार आप पिक्चर नहीं लगा सकते। जब आप 2 बार लगाओगे तो आपको फ़ौरन कह देगा कि भाई ये नहीं लगा सकते आप, ठीक है? चलो जी, इतने से काम बन जाएगा। अच्छा, अब ये मैं प्रोडक्ट वाली ना पिक्चर आप जौन-सी चाहते हो ना कि आपकी फ्रंट पे पिक्चर शो हो, ठीक है? वो आपने उसको आगे-पीछे कर लेना है, ठीक है? ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद आ जाता है जी बायर प्रमोशन इमेज, ठीक है? ये आपने कोई अच्छी क्वालिटी वाली पिक्चर लेनी है और अच्छी पिक्चर लेनी है जो अट्रैक्टिव हो। ये वो पिक्चर होती है जब आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, लाइक आप फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं ना जब आप, तो ऊपर छोटी-छोटी ऐड शो हो रही होती हैं, या आप कोई भी एप्लीकेशन और भी कोई वीपीएन कोई इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं ना, तो उधर अक्सर वो ऐड शो करवा रहा होता है छोटी-छोटी, ठीक है? ये वो वाली पिक्चर होती है जो इधर हम लगाएँगे, ठीक है? तो लिहाज़ा इसकी क्वालिटी अच्छी रखें और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसमें क्लियर होना चाहिए कि आप चीज़ क्या बेच रहे हो, ठीक है? ये अब आप इसको मैं इसको कन्फर्म करूँगा। अच्छा, नीचे अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है या प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो वो कहीं मौजूद है यूट्यूब पे, ठीक है? तो आप उसका इधर आप वीडियो भी लगा सकते हो या आप यूट्यूब का लिंक भी लगा सकते हो, ठीक है? ये मीडिया सेंटर आ जाता है, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इधर आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। वीडियो ये मेरा ख़्याल 10 एमबी की बोलता है, इससे मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, साथ में ना इसको भी आपने देखते जाना है कंटेंट सिक्योर, ठीक है? स्कोर जौन-सा है। अब ये जौन-सा ना आपका ये 100 होना चाहिए, एक्सीलेंट में जाना चाहिए ताकि वो ऐड अच्छी होती है, फिर वो ऐड को ज़्यादा रिप्रेज़ेंट करता है दराज़ ना। अच्छा, अब आ जाता है इधर ब्रांड। ब्रांड पे आपने नो ब्रांड रखना है, अगर आपकी किसी ब्रांड की प्रोडक्ट है, आप इधर ब्रांड सेलेक्ट करोगे ना तो वो इधर आपसे परमिशन माँगेगा कि उसका परमिशन लेटर दें, जिस ब्रांड की आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसने अलाउ किया कि आप बेचो। और अगर आपका खुद का ब्रांड है, आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है, ठीक है, आपके पास ट्रेडमार्क है, तो उसके आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने क्लियर किए हुए हैं, रजिस्टर्ड करवाया हुआ ब्रांड, तो आप इधर अपने ब्रांड की प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, अपलोड कर दो आप इधर। अच्छा, अब इधर वो पूछ रहा है मॉडल, ठीक है, तो ये मॉडल जो चाहिए एलजी V60 है, तो यहाँ पे मैं वो मेंशन कर दूँगा। अब ये जो-सा होता है ना एक्सप्रेस डिलीवरी, इसमें ये होता है कि आप अपने हिसाब से आप एरिया के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। आप जिस सिटी में रहते हो ना, वो सिटी आप चूज़ कर लो। वैसे मैं मोस्टली इसको ना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपने फ़ौरन पार्सल लगवाना होता है सेम डे में, ठीक है? तो कोशिश करें कि आप इसमें डिलीवरी चार्जेज़ भी थोड़े एक्स्ट्रा चले जाते हैं, तो कोशिश करें इसको ऐसे लीव रहने दें, ठीक है? अब इसमें वो कहते हैं रिप्लेसमेंट टाइप में क्या है आपके पास, ठीक है? अब मैं चूज़ करूँगा बैक कवर, क्योंकि ये बैक कवर है इसका मोबाइल का। ये ऐड आपने थोड़ा ध्यान से देख के लगानी होती है। अच्छा, अब ये नीचे जौन-सा आ जाता है ना, इसको आपने ना ये साथ होता है ऐड इमेजेस, ठीक है? तो मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करता। कुछ लोग इधर भी तस्वीरें लगा देते हैं, ऊपर भी तस्वीरें लगवा देते हैं, ठीक है? तो थोड़ा अजीब हो जाता है और मेहनत भी ज़्यादा होती है। कोशिश करें बस आपने ऊपर तस्वीरें लगा दी हैं, काफ़ी हैं, वो जो ऊपर पिक्चर लगा दी वो इनफ है, ठीक है? तो इधर आप बस कलर चूज़ करो, अगर आप जौन-सी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें कोई कलर है, कलर स्कीम है, तो आप इसको चूज़ कर लें, अगर नहीं है तो इसको क्लियर कर दें या रहने दें, या मल्टी कलर में आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप उसको मल्टी कलर चूज़ कर दें, फिर रैंडम कोई भी कलर भेजा जाएगा। अब मेरी प्रोडक्ट जौन-सी है वो 3 कलर में है, ठीक है? ब्लैक में और व्हाइट में और ब्लू में, ठीक है? तो ये मैं 3 चूज़ कर लूँगा। अगर जब मैं इधर क्लिक करूँगा ना ऐड इमेजेस, ठीक है? तो ये 7 बार ओपन हो जाएगी कि आप इधर तस्वीरें भी अपलोड कर दें, ठीक है? तो मैं इसको नहीं अपलोड करने वाला, ठीक है? चलो मैं आपके लिए कर देता हूँ तो आगे। अब ये ब्लैक है, तो मैं इधर ब्लैक लगा दूँगा कलर, ये व्हाइट है, तो इधर मैं ये व्हाइट कलर लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ये ब्लू है, तो ये मेरी ब्लू वाली पिक्चर क्योंकि इसका साइज़ कम है, ये वो उठा नहीं रहा, तो मैं इधर भी फ़िलहाल मैं वो ब्लैक वाली लगा देता हूँ, ठीक है। बाद में इसको चेंज करूँगा। अच्छा, ये मैंने लगा दी। अब आप
इधर जोन-सा है ना प्राइस लिखते हो। अब अक्सर आपने देखा होगा किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे शॉपिफ़ाई पे या मतलब किसी भी वेबसाइट पे या दराज़ पे भी आपने देखा होगा, एक प्राइस लिखी होती है, फिर उसके ऊपर क्रॉस लगा होता है, फिर दूसरी प्राइस शो हो रही होती है कि ये 1000 की थी, अब हमने सेल लगाई है, हम 700 की, 800 की बेच रहे हैं। बेसिकली ये ट्रिक होती है कस्टमर को मतलब ऐसे ही खुश करने के लिए, जी ये इतने की है तो हम इतने की बेच रहे हैं। ये वैसे बहुत सारा ज़्यादातर स्कैम ही होता है, वो एक्चुअली जितने की होती है, वो उतने की बेच रहे होते हैं। वो सिर्फ़ आपको खुश करने के लिए उन्होंने लिखा होता है। अब ये प्रोडक्ट ये बंदा बेच रहा है जी ₹2300 की बेच रहा है, 2299 की, ठीक है? तो अब मैं इसको अपने हिसाब से देखूँगा, मैं इसने ये देखो स्पेक प्राइस नहीं लगाई, ठीक है? मैं अब इसकी प्राइस लगाऊँगा 2500, ठीक है? तो अब मैं उसको कह रहा हूँ कि भई ये ₹2500 की है, 2500 की है, लेकिन ये मैं बेचूँगा 2150 की, ठीक है? तो इधर मैं स्टॉक डाल दूँगा, ठीक है? जब मैं इस इधर क्लिक करूँगा ना अप्लाई टू ऑल, ठीक है? तो अब ये सब पे आ जाएगा, क्वांटिटी भी सेम आ जाएगी, ठीक है? जो स्टॉक की होगी, स्पेशल प्राइस भी आ जाएगी और प्राइस भी आ जाएगी। अब अगर मैं इधर आगे करता तो मुझे वन बाय वन एक-एक करना पड़ना था, ठीक है? तो अब मैंने ऊपर करके अप्लाई टू ऑल कर दिया, वो सब पे ये इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद हम नीचे जाएँगे, ये आ जाता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है? इसको आप ध्यान से लिखा करें, ठीक है? कम से कम कुछ 6, 7, 8 लाइन होनी चाहिए, ठीक है? और इसमें आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका 2-3 बार ज़िक्र किया करें, लिखा करें, उसको मेंशन किया करें, लाइक एलजी V60 है ना ये बैग, तो मैं इधर 2-3 जगह मेंशन करूँगा एलजी V60 ये की पॉइंट होते हैं। जब आप दराज़ पे कोई भी आके बंदा सर्च करेगा ना, तो दराज़ की फर्स्ट प्रायोरिटी ये वाली ऐड होगी, क्योंकि ये एक सर्च इंजन होता है। कोई बंदा तो बैठा नहीं होता कि मैंने इस बंदे की ऐड शो करवानी, उसकी नहीं करवानी, उसकी नहीं करवानी, उसकी नहीं करवानी, ठीक है? तो सिंपल ये एक सर्च इंजन होता है, जिस पे कीवर्ड ज़्यादा यूज़ हुए होते हैं ना, तो ये उसकी ऐड शो करवा देता है, ठीक है? लिहाज़ा फ़िलहाल टाइम शॉर्ट है, तो मैं इसी बंदे की डिस्क्रिप्शन भी उठा रहा हूँ। वैसे आप अवॉइड करें किसी की टाइटल या डिस्क्रिप्शन उठाने से। कोशिश करें आप अपनी लिखें, या अगर किसी बंदे की उठा भी रहे हैं, उसको थोड़ा चेंज कर लें, ठीक है? ताकि थोड़ा और बेहतर हो जाए। तो अब ये मैंने अपलोड कर दी डिस्क्रिप्शन, ठीक है? अब इसमें मैं ये थोड़ी-सी पिक्चर भी अपलोड करूँगा अपनी प्रोडक्ट की, ठीक है? लाइक ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है? उसके बाद ये वाली, ये वाली, ये वाली। रिव्यू बहुत मैटर करता है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप जो प्रोडक्ट बेचते हो ना, उसका रिव्यू बहुत मैटर करता है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सेम एज़ इट इज़ मैं इसको नीचे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन दोनों सेम होगी, ठीक है? अब ये थोड़ी-सी चेंज होनी चाहिए, लेकिन टाइम शॉर्ट है, ठीक है? तो हम ये भी इसी बंदे की उठा लेते हैं, ठीक है? ये मैंने उठा ली, ये इधर लगा दी। अब इधर इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैंने ये पेस्ट कर दिया, अब मैं इधर उर्दू में जाऊँगा, इधर जाके भी यही पेस्ट करूँगा, ठीक है? ये मैंने लगा दी। अब इधर होता है शो मोर, यहाँ पे आपने लिखना है व्हाट इज़ इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है, जो आप पार्सल भेज रहे हो इसके अंदर आप क्या भेज रहे हो, ठीक है? अगर आप 2 चीज़ें भेज रहे हो तो आप 2 लिखो, सिंगल भेज रहे हो तो सिंगल लिखो, 3 भेज रहे हो तो 3 लिखो, ठीक है? तो अगर अब मैं ये सिंगल प्रोडक्ट भेजूँगा ना, सिंगल-सिंगल ऐड लगा रहा हूँ। अब अगर कोई बंदा 2 ऑर्डर करता है, तो वो खुद ही मल्टीप्लाई कर देगा 2 के साथ, ठीक है? लेकिन इधर मैं सिंगल-सिंगल प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो इधर मैं लिखूँगा 1x मोबाइल बैग, ठीक है? अब इसके बाद आ जाता है जी, ये जो शिपिंग और वारंटी वाला प्रोसेस है, इसको भी आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो आपने पैकेज का जो आपने पार्सल भेजना है ना, उसका आपने वेट बताना है कि वेट कितना है उसका। वो केजी का है या ग्राम की शक्ल में, और कोशिश करें आप इधर एग्ज़ैक्ट लिखें, क्योंकि अगर आप गलत लिखेंगे ना, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हाफ केजी की चीज़ है, आप केजी डाल लेते हो इधर, तो आपको शिपिंग मतलब कस्टमर को इधर शिपिंग ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है? अब वही प्रोडक्ट कस्टमर दूसरी जगह से बाय करेगा, दूसरे सेलर से बाय करेगा, तो उसको उधर शिपिंग कम पड़ेगी, ठीक है? तो वो उधर से बाय कर लेगा, ठीक है? लिहाज़ा आपने इसका जो वेट है ना, वो ध्यान से डालना है। अब मेरी प्रोडक्ट जो-सी हो तकरीबन 100 ग्राम के करीब-करीब होती है, तो मैं इधर 100 ग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं ये यहाँ पे ये देखें व्यू एग्ज़ाम्पल, ये जो मैं पार्सल भेज रहा हूँ, बॉक्स भेज रहा हूँ या फ्लायर भेज रहा हूँ, उसका साइज़ क्या है, उसकी हाइट क्या है, ठीक है? उसके मुतालिक लिखना है हमने। यहाँ पे मैं लिखूँगा 20, 12, 6। अब ये आ जाता है मोर, ये वारंटी। हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमने इसकी वारंटी देनी है या नहीं देनी, ठीक है?
अगर मैं क्योंकि नो वारंटी अक्सर बेचता हूँ, ठीक है? इसमें 3 तरह की वारंटी होती है। एक है नो वारंटी, ठीक है? एक है ब्रांड वारंटी, तीसरा है सेलर वारंटी, ठीक है? तो आप कोशिश करें नो वारंटी रहने दें। अगर आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इधर आप चूज़ कर दें कि ब्रांड की वारंटी है, हमारा इसमें कोई लेना-देना नहीं, ठीक है? अगर आप सेलर खुद से वारंटी देना चाहते हैं, आपको पूरा एतमाद है कि मेरी जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छी है, ठीक है? महीने, 2 महीने, 3 महीने की आप वारंटी देना चाहते हो तो आप सेलर वारंटी पे चूज़ करके वारंटी दे दें, ठीक है? अब ये आ जाता है वारंटी कितनी देर की आपने देनी है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ जितनी भी आपका दिल करता है दे दें, ठीक है। उसके बाद वारंटी पॉलिसी जैसे वो हम कहते हैं जी वाटर डैमेज ना हो, ये ना हो या डैमेज ना हो प्रोडक्ट, इस तरह की वारंटी पॉलिसी जो भी होती है वो आप मेंशन कर दो, ठीक है। ये भी सेम एज़ इट इज़ वही है, ठीक है। अब ये सारी मेरी ऐड लग चुकी है, ठीक है, और इधर आप देखो इधर ये 100 मार्क्स दे रहा है मुझे, एक्सीलेंट, ठीक है। अब ये मेरी प्रोडक्ट की ऐड जो-सी ना ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब इसको मैं सबमिट कर दूँगा। तो ये मेरी ऐड लाइव हो जाएगी। अगर होनी हुई तो वरना दराज़ में उसे किसी पेंडिंग में चली जाएगी, दराज़ इसको वेरीफ़ाई करने के बाद अप्रूव कर देगा। अब ये देखो इधर नहीं गई, ये उन्होंने डायरेक्ट लाइव कर दी है, ठीक है। सम टाइम ऐसे होता है कि वो लाइव कर देते हैं उसको कि ओके जी, ठीक है। अब ये मेरी प्रोडक्ट लाइव हो गई है, ठीक है। इस पे कोई भी क्लिक करके इस पे कोई भी कस्टमर आके इसको देख सकता है, ठीक है। ये देखो, ओके, ये मेरी अब ऐड लाइव हो चुकी है। तो चलो जी, बस ये थोड़ा समझने वाला था ज़्यादा, बाकी अब आसान ही है, तो इंशाल्लाह चलते हैं अब आगे, ठीक है। प्रोडक्ट का मैंने बता दिया, ऐड प्रोडक्ट का भी मैंने बता दिया कि ऐड कैसे लगानी है, ठीक है। अब उसके बाद आता है मीडिया सेंटर। मीडिया सेंटर में ये होता है कि आपने जितनी भी एड्स लगाई होती है ना, वो सारी पिक्चर्स इधर जमा होती हैं, ठीक है। आप उनको वन बाय वन चेंज करना चाह रहे हो, कोई रिमूव करना चाह रहे हो, पिक्चर को गलत लगी है, कलर का अगर इश्यू आ रहा है, तो आप इधर से सिलेक्ट करके उसको आसानी से रिमूव कर सकते हो। पूरी ऐड आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये सारी पिक्चर्स इधर शो करवाता है। तो ये जोन-सा है ना, हाँ, ये आ जाता है एफबीडी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफबीडी, ठीक है। ये जब आप दराज़ पे अच्छी सेल करते हो ना, ठीक है, फिर दराज़ आपको ऑप्शन देता है, कुछ प्रोडक्ट आपकी जो अच्छी बिक्री होती है ना, या आप चाहते हो दराज़ के हैंडओवर करना चाहते हो, आप कहते हो बस यार मैं बैठ के अपना स्टोर ऑपरेट करूँगा, ये जो रोज़-रोज़ दराज़ अब में जाना, ठीक है, ये मैं नहीं कर सकता। तो ये उनके लिए होता है ऑप्शन एफबीडी। इसमें ये होता है कि आप अपनी जितनी प्रोडक्ट होती है ना, वो आप दराज़ में सबमिट करवा देते हो, ठीक है? उसमें दराज़ आपसे ना प्रोडक्ट के एरिया के हिसाब से, यानी वो कितनी जगह घेरती है आपकी प्रोडक्ट, उसी हिसाब से वो आपसे रेंट चार्ज करता है, ठीक है? तो उसमें आपको ये वो फैसिलिटेट करता है जब भी कस्टमर आपसे ऑर्डर करता है, ठीक है? वो आपके ऑर्डर को पिक करता है, ठीक है? उसके बाद उसको वो पैक करता है, पैक करने के बाद उसको वो शिप करवा देता है। उसमें वो शिपिंग लेबल भी उनका होता है, फ्लायर भी उनका होता है और उन्होंने खुद ही शिप करवानी होती है, ठीक है? उसमें रिटर्न भी वो रिसीव करता है, ठीक है? ये उनके लिए होती है, ठीक है? ये वाला सारा पोर्शन, ये इस पे एक लॉन्ग वीडियो बनेगी, ये लॉन्ग डिस्कशन है, ये फिर कभी सही, लिहाज़ा समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है, ये वो पंगा है। अब ये ब्रांड मैनेजमेंट, अगर आपका कोई ब्रांड है, ठीक है, और रजिस्टर्ड है, तो ये उसके लिए है, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी सेंटर ये अभी बिल्कुल न्यू आया है, तो ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में नहीं पता, ना ही मैंने इसको देखा है, इसके लिए माज़रत। अब आगे चलते हैं, अकाउंट ग्रोथ, ठीक है? इसमें जो आपका स्टोर होता है ना, उसके ना वो रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके स्टोर की हेल्थ कितनी है, ठीक है? तो ये कितना पॉजिटिव है, ठीक है? इसमें ये जो आपकी प्रोडक्ट होती है ना, उसके बारे में बताता है कि इस प्रोडक्ट को इतने व्यू पड़े हैं, ठीक है? आपको क्या-क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इसमें वो आपको नोटिफ़िकेशन वगैरह देता रहता है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। ये आ जाता है ऑर्डर एंड रिव्यू, ये बहुत ज़रूरी है इसमें। चलो जी। अब जब आप ऑर्डर पे क्लिक करते हो ना, तो आपके पास कुछ इस तरह का टैब आ जाता है, ठीक है? इसमें ऑल ऑर्डर, ऑल में वही आ जाता है कि आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे ना, जो कैंसल हैं, जो डिलीवर हैं, जो फेल्ड डिलीवरी हो गए हैं, जो रिटर्न हो गए हैं, ठीक है? या जो दराज़ आपके पास जमा है, जो जो आपके पास अभी न्यू ऑर्डर आए हैं, आपने शिप नहीं करवाए, ठीक है? या वो ऑर्डर जो भी कस्टमर ने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, सिर्फ़ पेमेंट नहीं की, तो वो वाले भी ऑर्डर सारे इधर शो हो जाते हैं, ठीक है? अब अनपेड, अनपेड ऑर्डर वही होते हैं जो कस्टमर आता है दराज़ पे, उसको ऐड टू कार्ट कर लेता है, प्रोडक्ट को पेमेंट नहीं की होती, ठीक है? वो शो करवाते हैं कि अभी कस्टमर ने इसको बाय करना है। उसके बाद आता है टू शिप, टू शिप के अंदर ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, टू पैक, टू अरेंजमेंट शिप, ठीक है? टू हैंडओवर।
इधर जोन सा टू पिक में आपके पास ऑर्डर शो होता है ना, वो आपके पास ऑर्डर आया होता है, ठीक है। आप उसको चेक करते हो कि ये किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, ठीक है। फिर आप डिसाइड करते हो कि आपके पास ये कलर अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, या कस्टमर ने 2 बार तो नहीं ऑर्डर कर दिया, ठीक है। वो इधर शो हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर वो सिंगल ऑर्डर है, कस्टमर ने सिंगल ही ऑर्डर किया हुआ है और आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल भी है, तो आप उसको टू अरेंज शिपमेंट में ले जाते हो। आप उसको रेडी टू शिप करते हो, ठीक है। वो इधर आ जाती है टू हैंडओवर, वो आपके हैंडओवर आ जाती है। जो ऑर्डर इधर आ गया ना टू हैंडओवर, वो आपने शिप करवाना ही करवाना है। दुनिया इधर की इधर हो जाए, वो आपने शिप करवाना ही करवाना है। अगर आप वो कैंसल करवाओगे, उस पे आपको पेनल्टी पड़ती है, ठीक है। दराज आपको फाइन करता है, इन शॉर्ट ये है। जो इधर आता है ना टू अरेंजमेंट शिपमेंट टू, ठीक है, पैक। अब ये जोन से ना इधर आप कस्टमर से राब्ता करके ऑर्डर कैंसिल भी करवा सकते हो उसकी चैट में जाके, अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है या सस्ती लग गई है किसी वजह से, या कोई भी इशू है ना आपका, आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, जब तक इन 2 पॉइंट्स में है ना, तो आप उसको कैंसल करवा सकते हो, ठीक है। जब इधर आ गई ना, फिर नहीं आप कैंसल करवा सकते, ठीक है, कस्टमर से। फिर आप खुद कैंसल कर सकते हो, कस्टमर फिर नहीं कैंसल कर सकता, ठीक है। फिर कस्टमर से एक्सेस खत्म हो जाता है कैंसिल करने वाला, फिर आप कैंसिल कर सकते हो। अगर आप कैंसिल करोगे तो उसमें आपको फाइन पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाता है शिपिंग। शिपिंग में ये होता है, जो आपको ऑर्डर आता है उसको आप पैक करके, ठीक है, उसको आप दराज आप में ले जाते हो, शिप करवा देते हो, ठीक है, स्कैन कर लेते हैं दराज वाले, उनके पास चला जाता है, वो इधर होते हैं शिपिंग में ऑर्डर, ठीक है। डिलीवर का मतलब वही, जो कस्टमर के पास ऑर्डर चले गए डिलीवर हो गए, वो है। फेल डिलीवरी का मतलब वही है। सॉरी, फेल डिलीवरी का मतलब ये होता है कि राइडर गया है कस्टमर के पास, कस्टमर ने ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया है, या कस्टमर का नंबर नहीं मिल रहा, या कस्टमर का नंबर बन जा रहा है, या किसी भी वजह से कस्टमर ने मना कर दिया है, भाई मैंने ऑर्डर नहीं लेना, वो आपका इधर शो होता है फील्ड डिलीवरी। इसको बोलते हैं कि कस्टमर ने लेने से इनकार कर दिया, ये फील्ड डिलीवरी आपके पास वापस आनी है, ठीक है। और ये वापस कहाँ आती है? ये जहाँ जिस हब पे आप स्कैन करवाते हो ना, जिस ऑफिस में, जिस जिस जगह भी आप ऑर्डर अपने स्कैन करवा रहे हो, लेपर्ड में, टीसीएस में या दराज हब में, ठीक है, तो उधर ये आपके पास उधर ये वापस आता है। अगर आप लेपर्ड या टीसीएस के थ्रू करवाते हो, फिर ये आपके वो एड्रेस पे वापस आ जाता है। अगर आप दराज आप स्कैन करवाते हो, तो ये आपको ऑर्डर वहां से मिलते हैं, फील्ड डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद आता है कैंसिल। कैंसिल का मतलब जो ऑर्डर कस्टमर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, वो आपके पास इधर शो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिटर्न और रिफंड, ठीक है। ये बड़ी समझने वाली चीज है इधर। ये वो ऑर्डर होते हैं जो कस्टमर ने आपने भेज दिया, कस्टमर ने ले लिया। अब कस्टमर को प्रोडक्ट में कोई इश्यू आ रहा है, या प्रोडक्ट डैमेज मिली है, या कलर उसको रॉन्ग चला गया है, उसने व्हाइट ऑर्डर किया था, आपने ब्लैक भेज दिया, या कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, किसी भी वजह से कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो रिटर्न वो खोलने के बाद, पार्सल खोलने के बाद जाके फिर वो दराज में जमा करवाता है, ठीक है। वो रिटर्न देता है, वो आपके पास इधर शो हो रही होती है, ठीक है। इधर आपको वो वन स्टेप बाय स्टेप ना चीज़ें शो होती रहती हैं कि कस्टमर ने ऑर्डर लगवा दिया है, या दराज उसको वेरीफाई करते हैं, और उसको सम टाइम वो आपकी प्रोडक्ट वैलिड होती है, ठीक है। कस्टमर का रीज़न जोन सा है, कस्टमर की जो रीज़न होती है वो सही नहीं होती है, तो दराज उसको कैंसिल भी कर देता है, ठीक है। तो रिटर्न एंड रिफंड का ये मतलब होता है। ये वही रिटर्न ऑर्डर आ गया जो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रिव्यू। रिव्यू का मतलब जो आप आपके ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं, उसके नीचे कस्टमर रिव्यू आगे करता है, प्रोडक्ट अच्छी है या बैड है, ठीक है। जो जितने भी उसको स्टार देता है वो ये इधर शो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केटिंग सेंटर। मार्केटिंग सेंटर में मैंने शुरू में आपको एक चीज़ बताई थी, कैंपेन, ठीक है। दराज डिफरेंट तरह की ना कैंपेन चलाते हैं, इन शॉर्ट आप इसको सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि दराज आज़ादी सेल बनाता है, फिर उसके बाद 11-11 सेल, 12-12 सेल, ठीक है। ये इस तरह की जितनी भी सेल्स होती है ना, कैंपेन्स होती हैं, वो इधर आपके पास सारी शो हो रही होती हैं। आप इधर आके उसको जॉइन कर सकते हो, ठीक है, कैंपेन को। और आप इधर वोचर भी दे सकते हो कस्टमर को कि आप 1000 की शॉपिंग करो मेरे स्टोर से, मैं आपको 200 का वोचर दूँगा यानी ऑफ दूँगा, ठीक है। वो सारी इधर आपके पास चीज़ें शो होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है डेटा इनसाइट, ठीक है। ये आपके पास ना बताता है कि आपकी प्रोडक्ट को भई कितने व्यू पड़े हैं, कितने लोगों ने बाय किया है, कितने लोगों ने इसको ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है। इधर आपको ये सारा डेटा देगा बिज़नेस एडवाइज़र, ठीक है। अकाउंट हेल्थ के बारे में मैं ऊपर बता देता हूँ आपको। तो
तो इधर ये देखो आपको सारी डिटेल बताता है। ये देखो मेरे स्टोर को 6 लोगों ने देखा है पिछले दिन, यानी कि लास्ट यस्टरडे, ठीक है। बायर कितने हैं, 0 हैं। पेज रिव्यू कितने हैं, 14, ठीक है। अब इसके बाद वो सारे ये इधर डिटेल देता है, ठीक है। इसको हम ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। आप इसको डैशबोर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये देखो इधर शो करवा रहा है, ये बैक कवर है आईटेल का। इसको 3 लोगों ने देखा है, ठीक है। इसको एक बंदे ने देखा है, इसको एक बंदे ने देखा है। यानी ये आपको इधर बताता रहता है, प्रोडक्ट की सारी डिटेल देता रहता है। जितने आपके ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, आप सेलेक्ट कर सकते हो ना इधर आके, वो आपको बताता जाएगा। अब इसके बाद हम चलेंगे जी आगे। ये द्रास यूनिवर्सिटी आ जाता है, ठीक है। इसमें आप जाके हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कंपेन के रिलेटेड आप मतलब देख सकते हो द्रास पे कैसे काम करना है, द्रास की पॉलिसीज के बारे में देख सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है स्टोर, स्टोर डेकोरेशन। ये भी बड़ी काम की चीज़ है। ये इतना मज़ेदार है ना, ये इस पे एक लंबी वीडियो बन सकती है 1 घंटे की पूरी। खैर इतना टाइम नहीं है हमारे पास, मैं कोशिश करूँगा। ऑलरेडी 35 मिनट्स हो चुके हैं, तो कोशिश करते हैं इसको खत्म करने की अब। अच्छा, इधर ये 2 तरह के होते हैं लेआउट, ठीक है। एक होता है पीसी, यानी लैपटॉप वगैरह पे आपका स्टोर किस तरह दिखेगा। एक होता है मोबाइल, मोबाइल पे अगर कोई मोबाइल पे आपका स्टोर देख रहा है तो उसको किस तरह का दिखेगा, ठीक है। आप इधर इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। जब आप एडिट पे क्लिक करोगे, इधर आप अपनी डीपी चेंज कर सकते हो, स्टोर का बैनर चेंज कर सकते हो, आप वोचर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ऐड है आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, आप कैटेगरी वाइज इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। ये इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से मसला कर रहा है। और मैं इस वीडियो में कोई कट नहीं लगाऊंगा, ये सेम एज इट इज ऐसे ही अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अगर कोई अल्फाज का चुनाव गलत हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। ये इतना आसान काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम है वीडियो बनाना। मुझे नहीं आइडिया था कि इतना मुश्किल है। अच्छा खैर ये देखें, इधर आप देखोगे ना तो ये कैटेगरी आ जाती है, फिर ये थीम, लेआउट, बैनर वगैरह आप इधर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसको मैं ये देखो, ओके, इधर क्लिक करूँगा तो ये डीपी चेंज कर सकता हूँ, इधर ये बैनर लगा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको भी हम बाद में देखेंगे। अल्लाह की खुद देख लीजिएगा, एड डीआर करना कौन सा मुश्किल काम है। ये स्टोर सेटिंग है, ठीक है। इसमें आप ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हो, ठीक है। जब आप सोए हुए हो या आप मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे किसी भी वजह से, तो कस्टमर आपको हेलो हाय का मैसेज कर सकता है, तो उसको ऑटो मैसेज चला जाता है जी। मतलब जो आप जो भी उधर चूज़ कर लोगे ना, वो कस्टमर को ऑटो मैसेज चले जाएगा, ठीक है। ये भी कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, इसको देख लीजिएगा आप खुद ही। उसके बाद आ जाता है जी, अल्लाह आपका भला करे, फ़िनांस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ना जो चीज़ें शो हो रही थी, ये 3 शो हो रहे हैं। शेयर वॉलेट, ठीक है, उसके बाद सेलर फ़ाइनेंस, उसके बाद माई इनकम, ठीक है। माई इनकम में आपकी इनकम शो होगी, आपने जितने भी ऑर्डर भेजे हैं, ठीक है। एक ऑर्डर की आपको कितनी पेमेंट मिलेगी, इस वीक आपको कितनी पेमेंट आएगी, आपने 1 महीने में कितने का बिज़नेस किया है, कितनी आपको पेमेंट आई है, वो सारी डिटेल इसमें होती है, ठीक है, इनकम में। उसके बाद ये सेलर फ़ाइनेंस है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जब आपके दराज़ पे आपके स्टोर की प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो जाती है, ऑर्डर आपको अच्छे आते हैं, ठीक है। फिर दराज़ आपको सपोर्ट करता है मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए, वो आपको कुछ लोन दे देता है अपनी तरफ से, जो आपने दराज़ को रिटर्न करना होता है। ख़ैर ये भी एक अलग टॉपिक है, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। माई इनकम में चले जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये मेरा स्टोर बिल्कुल लेटेस्ट है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया है, तो इंशाल्लाह अभी आप इधर भी चेक कर लेना, इस पे मुझे कोई इनकम नहीं आई, ठीक है। तो इंशाल्लाह 1 मंथ बाद अगर किसी को चाहिए होगा स्क्रीनशॉट तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। इंटरनेट क्यों इतना स्लो है भाई? ये देखो इधर 0-0 दे रहा है, ठीक है। अभी मुझे कोई पेमेंट नहीं आई इधर, ठीक है। ये है इनकम स्टेटमेंट, यानी कि दराज जोन से ना वो आपको 1 मंथ में 4 बार पेमेंट देता है, ठीक है। इसका सर्कल जोन से ना मंडे से स्टार्ट होता है और संडे वाले दिन ख़त्म होता है। संडे वाले दिन रात 12 बजे ख़त्म होके, ठीक है। ये मंडे से लेके संडे तक आपके जितने भी ऑर्डर
डिलीवर हुए होते हैं। ये नहीं कि आपने जितने भेज दिए दराज़ को स्कैन करवा दिए, वो नहीं। जो ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं कस्टमर को, ठीक है, वो इधर आपको पेमेंट शो करवा देता है, ठीक है। इधर आपकी पेमेंट आ जाती है। संडे वाले दिन सर्कल क्लोज़ होता है, ठीक है, और उसकी पेमेंट जाके आपको होती है फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। और 1 महीने में आपको 4 बार दराज़ ज़ोन से ना वो पेमेंट देता है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो, ठीक है, फिर वहाँ इनकम डिटेल में चले जाओ, ठीक है। उसमें वो आपको बता देगा कि आपने टोटल कितनी प्रोडक्ट बेची हैं, ठीक है, और उस पे दराज़ ने कितना कमीशन चार्ज किया है, ठीक है, उस पे आपको कितनी वो पड़ी है, कितना टैक्स पड़ा है, कितनी जीएसटी पड़ी है, वो सारी चीज़ें आपको इधर डिटेल में दे देता है, ठीक है। अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहो तो प्रिंट भी निकाल सकते हो। अब आ जाता है जी सेटिंग एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। इसमें आप दराज से हेल्प लेनी हो किसी भी किस्म की, तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये आ जाता है माई केस, ये भी बिल्कुल न्यू लेटेस्ट है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। पहले ये होता था कि हम दराज पे क्लेम करते थे ना किसी भी चीज़ का, पेमेंट नहीं आ रही उसकी वजह से, या कोई और स्टोर में मसला आ रहा है उसकी वजह से, या कोई रिटर्न कस्टमर ने की है लेकिन हमें मिला नहीं है ऑर्डर वो, ठीक है, उसकी हम कंप्लेन करते थे, ठीक है। तो वो शो नहीं होता था, उसकी प्रोग्रेस नहीं देखी जा सकती थी कंप्लेन की कि वो कहाँ तक पहुँचा है। अब इसमें वो उसने लिखा हुआ माई केस, जो भी आप कंप्लेन करते हो ना दराज़ पे, तो वो इधर शो होनी शुरू हो जाती है और उसका आप स्टेटस रोज़ चेक कर सकते हो, ठीक है। उसका क्या बना है उसमें और वो किसने चेक किया है, उसपे कोई रिमार्क डाले हैं या नहीं डाले, ठीक है। उसके बाद चले जाएँ जी चैट विद अस। यहाँ पे आप जाके दराज़ वालों के साथ दराज़ के एजेंट के साथ बात कर सकते हो, कोई भी आपका मसला है उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, जो भी आपको परेशानियाँ आ रही है, ठीक है, वो आप इधर जाके डिस्कस कर सकते हो उनके साथ, ठीक है। उसके बाद जनाब ये अवेलेबल होते हैं मंडे टू सैटरडे तक, ठीक है, संडे वाले दिन इनका ऑफ होता है और ये सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चैट पे मौजूद होते हैं, ठीक है। सेम कॉल का भी आई थिंक सेम ही टाइम है इनका। आई डोंट नो टाइम का एग्ज़ैक्ट नहीं है मुझे आइडिया, लेकिन कन्फर्म 6 बजे तक ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी माई अकाउंट, वही इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप वो सेटिंग कर सकते हो, ऑटो रिप्लाई कर सकते हो, फिर आप इसमें यूज़र ज़ोन्स है ना उनको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आप किसी की और मेल ऐड करके उसको एक्सेस दे सकते हो लिमिटेड, कि वो ये प्रिंट निकाल सकता है बस, ये उसके एरिया को देख सकता है। इधर आप मैनेजमेंट कर सकते हो उसकी, ठीक है। उसके बाद ये फ्लैग हैं, ये श्रीलंका में भी है, नेपाल में भी है, ठीक है, पाकिस्तान में भी है, और इसमें कोई चीज़ नहीं देखने वाली। ये प्रोफ़ाइल है, इसमें वो आपको बताता है जी, आपका डेटा बताता है, ठीक है। ये वही सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ सारी इधर डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, ये कमीशन देख लो आप। इसमें ना दराज़ ने ना जितनी कैटेगरी है ना वो सारी दी हुई है, ठीक। आप दराज़ पे कुछ भी बेच सकते हो। ये नहीं कि अब मेरा ये मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ का स्टोर है तो मैं सिर्फ़ इस पे मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ ही बेच सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इस पे कुछ भी बेच सकता हूँ, भले मैं सब्ज़ी बेच लूँ इस पे, कोई मसला नहीं है। जो आपका दिल करता है आप बेचो, आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैंने स्टोर का नाम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से रखा हुआ है, ठीक है, मैं बेच कुछ और रहा हूँ, डज़न्ट मैटर। आपके पास जो है भई बेच दो, बेचो सही कुछ ना कमाओ सही भई आप। ठीक है? इधर ये आपको सारी परसेंटेज बताता है। इस पे ये 3% लेगा, इस पे ये 13% लेगा, ठीक है? इस पे ये सारी ये डिटेल बताई उसने, ठीक है? 5%, 10%, 2%, 18%। आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है ना, तो उसका आपने सबसे पहले चेक करना है, इस पे दराज़ कितने परसेंट चार्ज करेगा, उसी हिसाब से आपने ऐड लगानी है, ठीक है? इसमें 3-4 किस्म की कटिंग होती है। एक तो दराज़ अपना कमीशन काटता है, कि मैंने भई 13%, 10%, 8% कमीशन लेना है इस चीज़ पे। उसके बाद आपको वैट चार्जेस पड़ते हैं, ठीक है? हैंडलिंग फीस पड़ती है। उसके बाद आपको जीएसटी पड़ती है, ठीक है? इनको आपने मद्देनज़र रखना है, इसको लाज़मी देखना है आपने। अच्छा, उसके बाद हम चले जाते हैं जनाब सेलर प्रोफाइल में, ये भी चीज़ देखने वाली है। इसमें भई आपका ये डेटा शो करता होता है अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल आप दराज़ पे काम कर रहे हो, ठीक है? कोई इमरजेंसी आ गई है, आप कहीं जा रहे हो, शादी आ गई है, कोई भी मसला है, आप 2-3 छुट्टियाँ करना चाह रहे हो, क्योंकि जो आपको ऑर्डर आता है ना, वो आपने कोशिश करें आप 24 घंटे के अंदर-अंदर उसको ऑर्डर को डिस्पैच करवाएँ, ठीक है? उसमें आपको दराज़ ज़ोन से ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी स्टोर की रखता है जो जल्दी शिप करवाता है ऑर्डर को, ठीक है?
तो आप कोशिश करें कि ऑर्डर को 24 आवर्स के अंदर-अंदर शिप करवाएँ, ठीक है? 24 आवर्स के अंदर नहीं करवा सकते तो 48 आवर्स के अंदर-अंदर इसको लाज़मी शिप करवाएँ, दराज़ अब में लाज़मी ऑर्डर्स को पहुँचा दें, ठीक है? अब कोई आपको मसला है, कोई परेशानी है, किसी वजह से आप ऑर्डर डिस्पैच नहीं करवा सकते या आप छुट्टियाँ करनी है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, शादी आ गई है, व्हाटएवर कोई भी मसला हो, तो इधर आप स्टोर को हॉलिडे मोड पे लगा सकते हो, ठीक है? आप इधर मॉडिफाई पे क्लिक करोगे, ठीक है? इधर आप हॉलिडे मोड लिखा हुआ है, आप इसको करोगे ऑन, यहाँ से आप चूज़ करोगे, डेट लगा लोगे आप, ठीक है? मैं 2 दिन के लिए बंद कर रहा हूँ, 3 दिन के लिए कर रहा हूँ, 4 दिन के लिए ठीक 4 दिन के लिए कर रहा हूँ, 5 दिन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं डेट चूज़ करूँगा और जितने दिन के लिए इसको बंद करना चाह रहा हूँ, उधर जाके क्लिक करूँगा और इसको कन्फर्म कर दूँगा, ये हॉलिडे मोड पे लग जाएगा। अच्छा, इधर ये बात समझने वाली है। बात ये है कि आज है 31 तारीख, ठीक है? मैं आज की डेट से इसको हॉलिडे मोड पे लगाऊँगा ना, तो मैं 31 नहीं चूज़ करूँगा, 31 नहीं चूज़ करूँगा, मैं यकम फ़ेब चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? अब ये देखो यकम फ़ेब आ रही है मेरे पास, ठीक है? मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? जो ही 12 बजेंगे, तो ये हॉलिडे मोड पे खुद ही लग जाएगा, ठीक है? तो अब अगर मैंने 2 तारीख को लगाना है, तो मैं 2 से चूज़ कर लूँगा और 5 तक ल ले जाऊँगा। अभी अगर मैंने 5 डेट तक लगाया ना हॉलिडे मोड पे, तो ये 5 डेट के जब मतलब 12 बज जाएँगे ना रात के, ठीक है? जब 6 डेट शुरू हो जाएगी, तो ये हॉलिडे मोड से हट जाएगा खुद ही। तो ये नहीं होगा कि आपको हटाना पड़ेगा, ये खुद ही हट जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 दिन के लिए हॉलिडे मोड पे लगा दिया लेकिन आपका काम 5 दिन में, 6 दिन में हो गया खत्म, ठीक है? तो आप इसको इधर आके खत्म भी कर सकते हो। ये नहीं कि आपने 10 दिन चूज़ कर लिए तो अब वो 10 दिन लगा ही रहेगा। आप इधर आके इसको खत्म भी कर सकते हो। आप सिंपल ऑफ पे क्लिक करो, तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है? और इधर आपने हॉलिडे मोड पे लगाने के बाद आपने सबमिट लाज़मी करना है। अगर आप सबमिट नहीं करोगे, तो ये हॉलिडे मोड पे नहीं लगेगा, ठीक है? उसके बाद जनाब उम्मीद करता हूँ कि कोई चीज़ छूटी नहीं है। मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे, ठीक है। अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा, ठीक है। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।